ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। नरमा बोया था और नरमे में गुलाबी लट पड़ गई, उससे बहुत भारी नुकसान हुआ। हमारे को लेबर ने भी जवाब दे दिया और किसान 10 साल पीछे चला गया। नरमा की मैंने जमा खत्म करता सारा कुछ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਟਣ ਜੋਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ इस बार जी जो हमारी ये नरमा कपास की फसल है जी, वो बिल्कुल 90% ख़त्म है जी। ठीक है, इसको हमें तो ऐसा लग रहा है भी इसकी जो चुगाई करवानी है नरमे कपास की, हमें कोई मजदूर नहीं मिल रहा जी। ठीक है, दुगने पैसे दे के फिर चुगेंगे वो इसको। किसान की कोई आमदन नहीं है जी। ठीक है, जिस हिसाब से अब हमारे नरमे के हालात हैं या कपास के हालात हैं, बिल्कुल पूरी तरह से किसान का पूरा फुल नुकसान है। ऐसे है, ऐसे हो रही है कि ਖਿੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਬਰ ਖੇਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਪੌਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ है जी। इसमें एक भी टिंडा, ये इसमें तो 10 किलो नरमा भी नहीं, इतने बुरे हालात। किसान भाइयों में पिछले 60 से 8 दिन के अंदर आपके संगरिया, हनुमानगढ़, सादुल शहर, पदमपुर, उसके अलावा आपका कैंचियाँ, गोलूबाड़ा, पीलीबंगा, रावसर, वहीं एलाहाबाद, रानिया, सिरसा, ओडा, बड़ागुड़ा आपका, उसके साथ साथ अगर हम बात करें आपका चोपटा, इसार, जींद, उसके अलावा डिंग मंडी, इन सभी पिछले 7 से 8 दिन के अंदर 60 से 70 गांव कवर किए हैं और अलग अलग खेतों का निरीक्षण किया और अलग अलग जगह पर जाके किसानों से मिला कि उनके खेतों के अंदर कितना नुकसान है, कमी कहाँ रही भी, हम क्यों नहीं गुलाबी सुंडी को रोक पाए। अगर एक गांव के अंदर 100 खेत चेक करोगे तो उसमें से मुझे उम्मीद है कि लगभग 90 खेत आपके गुलाबी सुंडी से प्रभावित खेत मिलेंगे जिनके अंदर जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा, और कुछ 10 से 1 खेत आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिनमें अटैक क्या है कि 50% तक है भी। उनके 4 से 3-4 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से अभिज्ञ में 3-4 क्विंटल निकल सकता है। पर ओवरऑल अगर गाँव के हम एवरेज निकाल के देखें तो जो मैंने जो आंकलन किया, जितना मैंने देखा, तो मेरा अनुमान यही है कि इस बार जो राजस्थान में जो पर एकड़ की जो आपकी जो पैदावार रहने वाली है वो 1 से लेके 3 क्विंटल के बीच बीच में रहने वाली है, जो पिछले साल कितनी थी, 8 क्विंटल थी किसान भाइयों। और वहीं अगर बात करूं मैं हरियाणा की, तो हरियाणा में प्रति एकड़ जो एवरेज थी 8-9 क्विंटल की, वही मुझे जो एवरेज है इस बार किसान भाइयों कि जिनके अटैक अच्छा खासा। ओवरऑल अगर गांव के एवरेज हम निकाल के देखेंगे तो उसके अंदर वही एवरेज मुझे जो है अभी 2.5 क्विंटल से लेके 4 क्विंटल के बीच में प्रति एकड़ के हिसाब से रहने वाली है किसान भाई। इस बार जो गुलाबी सुंडी का जो अटैक है वो बहुत ही, जितने पिछले 3-4 सालों में जितना अटैक हुआ उन सबसे ज़्यादा अटैक इस बार गुलाबी सुंडी का है। वहीं बात करते हैं किसान भाइयों कि ये हुआ क्यों, कौन इसके पीछे जिम्मेवार है किसान भाइयों। तो जितना मैंने किसानों से मिला, जाना, मैंने कॉटन फैक्ट्री में भी गया, हर जगह हर तरह के लोगों से मैं मिला इन दिनों में भी, क्योंकि अगले सीज़न के लिए तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने एक इंटरेस्ट के साथ जाना भी कमी क्या है, ताकि अगले सीज़न में वो हम कमी दूर कर पाएँ। तो जो सबसे पहले जो कमी किसान भाइयों मुझे कहाँ लगी कि हम बात शुरू करेंगे सबसे पहले किसान से, कि किसान भाइयों हमें थोड़ी जागरूकता लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर। कोई भी चीज़ हो उसके प्रति हमें जागरूकता, जो हम खेती कर रहे हैं उसके बारे में हमें हर अच्छी बुरी बात का पता होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी हमें आए कुछ भी कहे, आज कुछ आया उसने कल कह दिया, कल कुछ और आया वो उसकी चीज़ बात मान ली, परसों कुछ आया उसकी बात हमें मान ली। हमें, क्योंकि ठग हमारे चारों साइड घूम रहे हैं, हमें उन ठग से अगर बचना है तो हमें क्या है कि जागरूकता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी भी क्या चीज़ है। और ये नहीं कि आज के टाइम में जागरूकता लेकर आना कोई बड़ी बात नहीं, हर किसान के पास मोबाइल है, तो क्या है कि कम से कम आप दिन में आधा 1 घंटा अच्छी चीज़ों पे लगाइए, सर्च करिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए जो। और मुझे नहीं लगता आजकल वो पुराना टाइम थी जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है। हर घर में आजकल मेरे जैसे यूथ हैं, हर घर में बच्चे हैं, सबको फ़ोन चलाना आता है। इवन जो बुजुर्ग किसान हैं उनको भी आजकल तो फ़ोन चलाते हैं, यूट्यूब सब यूज़ करते हैं। तो आप अलग अलग जगह से देख के भी क्या चीज़ इस साल जो आपने चीज़ें करके देखी तो उसका आप पूरा रिकॉर्ड रखिए, उसको लिखिए आप अपने अंदर डायरी के अंदर भी, कौन सी दवाई इस साल मेरी बढ़िया रही, कौन सा बीज बढ़िया रहा। रिश्तेदारों में, आजू बाजू में पता करिए भी किसके खेत में क्या रहा, किसी की कोई अच्छी चीज़ लग रही है किसी खेत में तो जाइए उसका देखिए अच्छे तरीके से। कुछ कंपनियां को ट्रायल लगा रही है, कुछ भी कर रही है, उन ट्रायल को इंटरेस्ट ये नहीं भी किसी ने लगा दिया, लड्डू खिला दिया, मीटिंग में गए, लड्डू खाए, हम घर आके बैठ गए, बाद में 6 महीने कभी संभाला नहीं, सीजन के टाइम पे फिर देखते हैं यार क्या था कैसा। ऐसा नहीं करना। अगर गांव में कोई ट्रायल लगता है, कुछ मीटिंग होती है, कोई चीज़ बताई जाती है, हमारे नहीं यहाँ कोई चीज़ लगाई है, को प्रैक्टिकल चल रहा है तो उसको जाइए आप देखिए अच्छे तरीके से भी, हाँ क्या सही है क्या गलत है,
क्या ये चीज़ जो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने क्लेम की है वो सही है या नहीं है। तो किसान भाइयों, अपने लिए हमें क्या करना है कि हमें केवल अपने अंदर एक जागरूकता लेके आनी है। हर अच्छी बुरी चीज़ का हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि दुकानदारों पे आ जाते हैं, क्योंकि गलती इस बार सबकी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ भी थोड़ी थोड़ी गलती किसान की मैं थोड़ी गलती मानता हूँ, बाकी सब जो बचेंगे उन सब की मैं गलती थोड़ी सी ज़्यादा मान रहा हूँ, क्योंकि किसान को पता ही नहीं था भी उसके साथ ये होने वाला है। क्योंकि गुलाबी सुंडी का तो जो हु अल्लाह था वो पिछले 2-3 साल से लगातार हो रहा है। किसी एरिया में आ जाती थी, किसी एरिया में नहीं आती थी, पर इस बार जो इसका अटैक है वो पूरे के पूरे उत्तर भारत में आपको देखने को मिल रहा है। कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। पिछले 2-3 साल में तक क्या था कि कालांवाली के आजू बाजू का जो एरिया देखोगा, बठिंडा का एरिया, मानसा में, उसमें थोड़ा अटैक ज़्यादा था। सिरसा के कुछ भाग में अटैक था। हनुमानगढ़ गंगानगर में इतना कोई ज़्यादा अटैक नहीं था। और उससे पहले अगर बात करेंगे तो जींद के बरवाड़ा के अंदर और बठिंडा के आजू बाजू में कुछ गाँव थे, वहाँ अटैक ज़्यादा देखने को मिला था। पर इस बार जो इसका पूरा उत्तर भारत इसने कवर कर लिया है किसान भाइयों। तो अब बात करते हैं कि दुकानदार की क्या। तो दुकानदार भाइयों से मैं एक ही अनुरोध करूँगा कि हमें कोई भी चीज़ अगर कोई विपदा आती है तो उसको अवसर में नहीं बदलना है भी हाँ कोई समस्या आ रखी है खेतों के अंदर, तो हमको उसको एक अवसर नहीं बनाना है भी हाँ ठीक है कुछ भी दे चलो। किसान को देखिए भी क्या उसको बेचारे की जरूरत है और अच्छी चीज़ उसको दीजिए। मैं तो आपको यही कोशिश करूँगा भी कोई भी, क्योंकि जो अच्छी कंपनी है वो कभी, मुझे उम्मीद है भी कोई नकली माल बाजार में नहीं लेके आती, क्योंकि उनकी कंपनियों का बड़ा अरबों खरबों का बिजनेस है। करते तो ये जो लोकल जो कंपनियां, लोकल जो लोग हैं वही कुछ ऐसा वैसा जो मार्केट में बेचते हैं और वो चीज़ किसान ले जाके उसका यूज़ करता है, तो वो यूज़ नहीं हो पाती। जाती मार्केट से है, ये बाहर से नहीं आती। कभी भी कहीं सोचें भी कोई घर में बैठ के बेच रहा है, ऐसा नहीं होता। वो मिलती दुकानों के ऊपर ही है। तो मैं तो किसान जो दुकानदार भाई है उनसे यही अनुरोध करूँगा कि अब आगे जो भी सीज़न आए उसमें किसान के लिए सोच लिए, उसको केवल अच्छी चीज़ दीजिए आप, ताकि उसके खेत में अगर काम करे। अगर कोई चीज़ ऐसी आपको लगे भी हाँ भी ये चीज़ कंट्रोल में नहीं होने वाली है तो किसान को मना कर दीजिए भी ये कंट्रोल में नहीं होने वाली, तो पैसे ना बर्बाद करो उसके ऊपर। क्योंकि अभी मुझे किसान मिले, किसान बोले जी मैं दुकानदार ने मुझे गारंटी ली भी काम करेगी तू ले जा, और लगातार क्या है कि दवाइयाँ में लाता गया, बिल मेरा इतना बड़ा हो रखा है। आज कम से कम प्रति अगर बीघा के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से निकालें तो अच्छी खासी दवाइयाँ मैं डाल चुका हूँ, फिर भी रिजल्ट 0 है। पर ऐसा नहीं करना। अगर आपको लगे भी हाँ इस सिचुएशन पे नहीं, मुझे पता चल रहा अब ये काम नहीं करने वाली टेक्नोलॉजी, आपको पता लग चुका है, तो आप उसको ना करें। एक थोड़ा सा बेसिक हमें क्लियर रखना पड़ेगा दुकानदार भाइयों कि कुछ भी नहीं है भी कोई भी अगर आपको बोले भी सर ये हमारा प्रोडक्ट आप सेल करिए, ये हमारा प्रोडक्ट आप सेल करिए, एटलीस्ट, क्योंकि वो किसान है ना, जो एग्रीकल्चर है वो केवल दुकानदार भाई ही चला रहे हैं, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। क्योंकि ना तो गवर्नमेंट का कुछ आ रहा, ना प्राइवेट, सब कुछ जो चला रहा है। क्योंकि किसान आपके पास आता है और आपके पास आके बैठ जाता है भी, ना तो कुछ जानता बेचारा, वो आपके पास आके देता हमें बीज दे दीजिए, हमें दवाइयाँ दे दीजिए, हमें कोई खाद दे दीजिए, तो वो देना आप अपने हिसाब से देते हो। तो मैं आपको एटलीस्ट ये कहना चाहूँगा भी कम से कम एटलीस्ट आप अपने बेसिक अच्छे से क्लियर रखिए भी किस चीज़ की किसान को ज़रूरत है। अंधाधुन ना डलवाइए, मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ बार बार भी, अंधाधुन चीज़ें ना डलवाइए। जिन चीज़ों की ज़रूरत है केवल वही डलवाइए, ताकि किसान का खर्चा भी कम हो, उसकी पैदावार भी अच्छी, और आपके जो पैसे हैं वो भी टाइम पर आ जाए। नहीं तो अगर उसकी पैदावार नहीं होगी तो आपके पैसे भी टाइम पर नहीं आएंगे, आपका धंधा भी चौपट होगा। तो ऐसा काम ना करें भाई। बात करते हैं अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी सरकारें हैं, सरकार का कहाँ क्या कमी रही, तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा भी हमें जो अपनी रिसर्च है वो थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम में हर एक चीज़ चेंज हो रही है, हमारा नेचर चेंज हो रखा है। हर एक चीज़, कोई चीज़ उठा के देख लीजिए, उसमें पिछले 10 सालों में चेंज आ रहा है। जितना इन्वायरमेंट डेली चेंज हो रहा है, तो हमें अपनी जो रिसर्च का जो काम है उस रिसर्च को काम को हमें थोड़ी सी स्पीड देनी पड़ेगी। अगर नहीं स्पीड देंगे तो कुछ नहीं बनने वाला। जैसे अभी गुलाबी सुंडी हो सकता है, आगे कुछ और आ जाएगा, उससे आगे कुछ और नई नई बीमारी। जब तक हम चीज़ को, और एक मॉनिटरिंग जरूरी है साहब, क्योंकि बाज़ार में कुछ भी जो बिक रहा है वो सरकार को सब पता होता है भी कहाँ क्या चीज़ जा रही है, किस किसान के पास क्या, दुकान पे मार्केट में क्या चीज़ें बिक रही है, कौन सी चीज़ है। क्योंकि अगर आज आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, जो दवाइयाँ 7,000 रुपये किलो भी आती है और वो दवाइयाँ 1,000 रुपये किलो भी आ रही है। पर उसमें कौन उसका जिम्मेवार है कि वो हमें देखना पड़ेगा भी कौन सी सही है कौन सी खराब। अगर कोई ज़्यादा 7,000 रुपये, क्योंकि 1,000 रुपये वाली दवाई करे तो 7,000 रुपये देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर 7,000 वाली 1,000 रुपये वाली काम नहीं कर रही, 7,000 वाली तो 1,000 रुपये वाली बिक क्यों रही है बाजार में, उसकी भी हमें रोक कौन लगा सकता है। क्योंकि किसान नहीं लड़ सकता किसी के साथ। ये केवल सरकार के पास पावर होती है कि कुछ भी अगर हमारे समाज में कुछ भी गलत हो रहा है उसको रोकने की सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकार के लोगों के पास पावर होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आम किसान कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि लड़ेगा, उस पर केस होएंगे, कुछ भी शोर अगर सरकार चाहेगी तो किसी हद तक। क्योंकि अगर चाइना में देखोगे तो क्या है, चाइना में बेटी बनी चल रहा है अभी, पर वहाँ इतना अटैक नहीं है। और बाहर की कंट्रीज में क्या है, पॉलिसी तो अपनी जैसी, पर वहाँ की सरकारें स्ट्रिक्ट है, सरकार के लोग अपनी पावर का अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और जो उनका जो कर्तव्य बनता है कि उसको अच्छे तरीके से निभाते हैं।
तो मैं तो सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि जो उनकी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को अच्छे तरीके से निभाया जाए। दुकानदार भाई अपनी जो जिम्मेवारी है उनको अच्छे तरीके से धंधा करना है, पर धंधे में एक असूल रखना है, किसी को ठगना नहीं है, किसी को गलत चीज़ नहीं दी, अच्छी चीज़ दीजिए तो लोग आपके पास बार बार आएंगे। बुरी चीज़ बेच के आप एक बार तो चमक जाओगे पर उससे साल फिर नीचे गिर जाओगे। और किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि हमें थोड़ी जागरूकता लेके आने वाली पड़ेगी, क्योंकि अभी जो खेती चल रही है, आगे जो खेती होगी उसके लिए हमें अपने खेतों का डॉक्टर खुद ही बनना पड़ेगा। कोई दूसरा हमारे खेत में आके कुछ नहीं कर सकता। हमें अच्छे बुरे की अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। और जितना किसान के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है इतनी मैं आपको लिख के देता हूँ, किसी के पास नहीं। जितना आप खेत के अंदर जाते हो, आप चीज़ों को बारीकी ऑब्जर्व करते हो, इतना कोई नहीं देखता किसान भाइयों। तो आप जो है सबसे बड़े डॉक्टरों पर अपने को उस पावर को आपको अंदर देखना पड़ेगा भी, हाँ वो पावर है कहाँ, कैसे हम उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो नए रिसर्च स्कॉलर हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं मेरे जैसे, तो उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि मैं भी जो किसान की नीड है ना उसके अकॉर्डिंग हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जो आप रिसर्च कर रहे हो वो रिसर्च की कहीं फार्मर से कोई चीज़ लिंक नहीं है, क्योंकि हमें अपने देश को बचाना है, ना कि बाहर के देशों के पीछे भागना है भी वहाँ उन्होंने कुछ कर दिया हम भी ऐसा करें। हमें पहले अपनी जो समस्याएं हैं ज़मीनी जो ग्राउंड लेवल पर उनको हमें देखना पड़ेगा। और मैं तो ये चाहूँगा भी उनके अकॉर्डिंग आप काम करिए, चाहे आप थोड़ा काम करिए पर काम ऐसा करिए ताकि वो ज़मीन पे कहीं ना कहीं उस चीज़ का यूटिलाइज हो सके हमारी सोसाइटी के अंदर। कहते हैं किसान भाइयों की कमी तो हमने देख ली, भी कमी कहाँ रही, क्या आगे सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलने के कुछ चांसेस है बीमा क्लेम के, या क्या नया बीज आने के चांसेस हैं अगले साल अगर हम देखें, क्योंकि इस साल का तो हो चुका है सब कुछ। तो अब आगे की सोचना भी आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अभी तो किसान भाइयों बात करूं अगर हम बीमे क्लेम की, तो बीमा क्लेम या जो मुआवजा है उसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार किसानों को मुआवजा मिलेगा, क्योंकि जो नुकसान है वो अच्छा खासा है किसान भाइयों, हर खेत के अंदर दिख रहा है। पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी गाँव में कोई आपके असेसमेंट के लिए आ रहा है तो उसकी थोड़ा सा आपने निगाह रखिए भी कौन गाँव में आ रहा है। उन अधिकारियों के साथ जाके जो भी लोग आ रहे हैं गवर्नमेंट के, जिनकी आपके लिए एक ड्यूटी लगाई गई है, तो उन लोगों के साथ जाइए आप अच्छे तरीके से अपने खेतों की जो भी गिरदावरी है, जो भी आपके खेतों का क्रॉप कटिंग चल रही है उसको अच्छे तरीके से आप करवाइए। और उसकी रिपोर्ट भी आप अपने पास रखिए भी कितना नुकसान हमारे इस बार हुआ है किसान भाइयों। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आपको जो बीमा है वो मिलेगा। अब बात करते हैं नए बीज के बारे में कि अगले साल को नया बीज आ जाएगा ताकि हमें इस गुलाबी सुंडी से निजात मिल जाएगी। तो किसान भाइयों गुलाबी सुंडी के अभी 3 साल तक कोई बीज नहीं आने वाला है। अभी BG2 ही चल रहा है, आने वाले 2-3 साल तक मान के चलिए कोई ये BG2 ही चलेगा। हाँ हो सकता है इसमें अगले साल एक नया बीज आने वाला है, पर वो है BG2। इसके अंदर क्या है कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंट कॉटन है, कि जैसे आपके ग्लाइफोसेट या जो अन्य हर्बिसाइड आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या है कि नीचे के बार आप फुहारा मारते हो तो आपकी पत्तियां जल जाती हो, पत्तियां नहीं जलेगी आपकी। तो वो कॉटन की सारी जो भी एक्टिविटी है वो पूरी हो चुकी है, उसका सारा पेपर वर्क, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है, खाली गवर्नमेंट की अप्रूवल पेंडिंग है। तो हो सकता है अगले सीजन में आपको अब आगे आने वाले समय में उसकी मंजूरी सरकार दे दे। इसके अंदर गुलाबी सुंडी से संबंधित कोई भी जीन नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ किसान भाइयों। और वहीं अगर बात करूँ कि गुजरात के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, और कहीं अगर कोई कह दे वहाँ ऐसा कोई बीज लग रखा है सुंडी नहीं आ रही, तो उनके चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। कहीं ऐसा कोई बीज नहीं है किसान भाइयों को 2 नंबर में लग रहा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो हमें जो हमारी लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी। पर अगर हम किसान अपना फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभाएगा, दुकानदार अपना फ़र्ज़ अच्छे तरीके से निभाएगा और सरकार अपने फ़र्ज़ को भी अच्छे तरीके से निभाएगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है अभी अगर अगले साल हम जो गुलाबी सुंडी है उसको नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे, अगर अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे किसान भाइयों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करो ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद।